डॉक्टर बनना न जाने देश में कितने ही लोगों का सपना होता है। इसके लिए दिन रात जी तोड़ न जाने कितने स्टूडेंट मेहनत करते रहते हैं। लेकिन एक बात तो है, जौनपुर के रहने वाले सूरज भास्कर का डेडिकेशन थोड़ा अलग और साइको लेवल का है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब इसकी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। यकीन मानिए, हसीन बिलरुआ मूवी की कहानी से ये मिलती जुलती है। हालांकि इस कहानी में सूरज की गर्लफ्रेंड थोड़ा गच्चा दे गई, वो आप आगे की कहानी में जानेंगे। तो हुआ यूं कि जौनपुर के लाइन बाजार के रहने वाले सूरज भास्कर नीट की तैयारी कर रहा था। उसका गोल क्लियर था कि 2026 में किसी भी हाल में उसे एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। सूरज ने इसके लिए ऐसी कहानी रची कि पुलिस भी गुमराह हो गई। उसने बताया कि रात कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जब तक वह सोकर उठा तो उसके बाएं पैर का पंजा गायब था। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर किसी को रातों रात पैर गायब हो जाए तो क्या पुलिस की नींदें नहीं गायब होंगी? सूरज के बयान के आधार पर पुलिस ने 2 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। लेकिन जांच के दौरान जब सूरज के बयान लेने शुरू किए तो सूरज बार बार बयान बदलने और पुलिस को भटकाने की कोशिश करने लगा। बार बार बयान बदलने के कारण पुलिस को उस पर शक हो गया। सर्विलांस के माध्यम से पुलिस ने सूरज की कॉल डिटेल निकलवाई। पता चला कि सूरज की गर्लफ्रेंड है जिससे वह पूरी शिद्दत से शादी करना चाहता था। इस बातकारी जानकारी के बाद प्रेमिका को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। बस यहीं से सूरज का सारा भंडा फूट गया। सूरज की प्रेमिका ने बताया कि सूरज किसी भी हाल में 2026 में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहता था। अक्टूबर महीने में सूरज वाराणसी के बीएचयू गया था, जहां उसने दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश की थी। लेकिन दिव्यांग न होने के कारण सूरज का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, जिसके बाद सूरज ने सोचा कि अगर दिव्यांग सर्टिफिकेट अभी नहीं बना तो क्या हुआ, एडमिशन तो वो लेकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे खुद क्यों ना दिव्यांग बनना पड़े। घटना के बारे में जानकारी देते हुए सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि जिस समय सूरज की ओर से मारपीट की बात कही जा रही थी उसी समय टावर में दूसरा कोई मोबाइल फोन तो नहीं हो रहा था, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर भी यह कहीं से साबित नहीं हो रहा था कि उसके साथ मारपीट हुई। जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने मकान और आसपास के खेत में खोजबीन शुरू कर दी। तब जाकर कुछ इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि इंजेक्शन एनेस्थीसिया से जुड़े हैं। पुलिस ने बताया कि सूरज ने अपने पैर का पंजा खुद ही काटा था और दर्द से बचने के लिए सूरज ने खुद ही इंजेक्शन लगाया था। थाना लाइन बाजार क्षेत्र में एक खलीलपुर ग्राम में आकाश भास्कर नाम का व्यक्ति है। उसने सूचना दी कि मेरे भाई सूरज भास्कर को कोई सुबह 4 बजे आकर के मारपीट करके गया है और उसके पैर का पंजा काट दिया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद से हमने अपनी विवेचना शुरू की थी। इस दौरान पीड़ित को उपचार के लिए पहले सदर हॉस्पिटल, इसके बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर और वर्तमान में पार्थ हॉस्पिटल जौनपुर में इलाज प्राप्ति हो रही है और पीड़ित की अब हालत स्टेबल है। इस दौरान जो हमने विवेचना की और हमने पाया, पहले जिन व्यक्तियों पर पूछताछ करने पर जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाया जा रहा था उन सभी से पूछताछ इत्यादि करने पर हमें प्राप्त हुआ कि किसी बाहरी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता नहीं है। इस चीज़ को कॉरोबोरेट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किया, सीडीआर, टावर डंप और जो बीटीएस एनालिसिस किया। उसके आधार पे जो हमारी विवेचना में निकल के आया कि यहाँ किसी अन्य व्यक्ति का आवागमन हुआ ही नहीं और जिस तरह से सूचना बताई गई थी कि सुबह 5 बजे पीड़ित ने अपने घर में फ़ोन किया कि कोई लोग मुझे मार करके चले गए हैं और तब उसकी सूचना पे घर वाले वहाँ पर पहुँचे हैं और पीड़ित द्वारा बताया गया था कि ये रात में 12 बजे घटना हुई है। इससे 12 बजे से और सुबह 5 बजे तक के समय में हम लोग ये कॉरोबोरेट नहीं कर पा रहे थे कि यदि व्यक्ति 12 बजे से और 5 बजे तक पैर कटा हुआ पड़ा रहेगा तो उस दौरान ब्लड लॉस की वजह से अनकॉन्शियस भी हो सकता है इत्यादि अनेक तरह की संभावनाएं थी जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो ये सजेस्ट कर रहा था कि किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता नहीं। इसके दौरान जो हमारी विवेचना हमने इस ओर ढूंढी, आसपास खेतों को ढूंढा गया तो कुछ एनेस्थीसिया वाले इंजेक्शंस, सिरिंजेस इत्यादि का मिलना हुआ, जिससे हमारे विवेचना में और इजाफा हुआ। इसके बाद पीड़ित के परिवार वालों से और पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि पीड़ित एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था और कहीं ना कहीं उसमें एडमिशन नहीं हो पाने के कारण मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं निराश था। और जो पीड़ित के सीडीआर को एनालिसिस करने पर जिन लोगों से पीड़ित की बात होती थी, इसमें उसकी प्रेमिका का निकल कर आना प्राप्त हुआ। उससे बातचीत करने पर प्राप्त हुआ कि पीड़ित अक्टूबर में बीएचयू गया था
और अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के संबंध में जो उसे प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद और दस्तावेजों और अन्य एविडेंसेस को इकट्ठा करने पर हमें एक पीड़ित का नोट मिला। पीड़ित अपनी डायरी में लिखता रहता था, जिसमें उसने एम्प्यूटेशन के बारे में लिखा है कि मैं 2026 में MBBS की सीट प्राप्त करके रहूंगा डिफरेंट मीन्स से, और इसमें एम्प्यूटेशन का भी जिक्र है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सूरज का बयान दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन एडमिशन लेने का ऐसा जुनून क्या आपने कभी देखा है? आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।